वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट पेंटिंग का ये न्यू सिलेबस है। तो इससे पहले मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स तक के वीडियो अपलोड किए हैं और ये 8th वीडियो है चैप्टर नंबर 8 का, और इसके मैंने फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट अपलोड किया है। हम देखेंगे तो जो पहाड़ी पेंटिंग है, और इंग्लिश में से पहाड़ी पेंटिंग कहते हैं, इसमें जो है टोटल चैप्टर नंबर 8 में 5 पेंटिंग्स हैं। तो मैं पहले आपको पेंटिंग्स बता देती हूँ और उसके बाद हमने ऑलरेडी 3 पेंटिंग्स जो है स्टडी की है चैप्टर नंबर इसी चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2 में, और ये पार्ट 2 3 पार्ट में किया है। ये पार्ट 4 है। ओके, तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था अंडर द कदम्बा ट्री कांगड़ा स्टाइल, ये पेंटिंग हम देख चुके हैं। देन उसके बाद हमने देखा था जो है नेक्स्ट पेंटिंग द रेन कंगारा स्टाइल, यानी कि बारिश, उसका स्टाइल देखा था हमने। उसके बाद हमने कृष्णा रोमांस राधा विद अ लोटस बसोली स्टाइल, ये भी हमने देखा था। और आज जो है हम जो कृष्णा एड्रेसिंग कोर्टयार्ड, यानी कि जो कोर्ट के लोग, जो दरबारी लोग रहते हैं, उसके बारे में बसोली स्टाइल। और लास्ट जो पेंटिंग है इसका नाम है विश्वपुरा चंबा स्टाइल। ओके, तो आज इस वीडियो में हम 2 जो पेंटिंग्स हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, कृष्णा रोमांस राधा विद लोटस, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कृष्णा एड्रेसिंग कोटियार बसोली स्टाइल, यानी कि जो दरबारियों को कुछ कहते हुए कृष्णा यहाँ पे बसोली शैली जिसे कहा जाता है वो है। यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन है। बसोली पेंटिंग आर बोल्ड एंड सिंपल कंपेयर टू द कंगारा पेंटिंग। तो जो कंगारा जो पेंटिंग थी या जो चित्र थे, उसके कंपैरिजन में, यानी कि उसके तुलना में जो बसोली चित्र जो है वो बहुत ही खास तरीके से बनाए जाते थे। और इसमें स्पेशली जो है पुरुषों को, आदमियों को बनाया जाता था और बहुत सरल तरीके से बनाया जाता था। The color are also very bright and direct in comparison to the subtle tone of the कंगरा स्टाइल ऑफ द पेंटिंग। सो जो कलर, जो कॉम्बिनेशन यूज किया जाता था वो बहुत ही मिक्स कलर यूज किए जाते थे, और जो है चमकीले और ऐसे कलर यूज किए जाते थे जो कि अट्रैक्टिव नजर आए। Okay, Basoli style is characterized by the large starting eye, face in profile and multiple perspective। तो जो चित्र होते थे उनमें खास तरीके से जो है आंखों को चमकीला बनाया जाता था और चेहरे को बहुत ही खास तरीके से ऐसे बनाया जाता था जैसे कि वो सारे मतलब मल्टीपल पर्सपेक्टिव से बनाया जाता था। जो चेहरा है जो बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आना चाहिए, सुंदर दिखाई देना चाहिए। ओके, आगे हम देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, टाइटल हमें याद रखना है, मीडियम याद रखना है, पीरियड और प्लेस भी आपको ध्यान रखना है, जो आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकते हैं। तो टाइटल है कृष्णा विद अ कंपेनियन, और मीडियम है ऑप्टिक्यूट वाटर कलर ऑन पेपर। पीरियड है 1660 70 सेंचुरी, और प्लेस है विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन। ओके, जनरल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम देख लेते हैं। कृष्णा लेनिंग अगेंस्ट अ पिलो इन अ प्लेस, इंटीरियर इज शोन इन कन्वर्जेशन विद अ कंपेनियन, यानी कि जो है कृष्णा यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं जो कि उनके जो दरबार में किसी के साथ वो बात कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं चित्र को। यहाँ पर ये आप चित्र देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो कृष्णा है वो बैठे हैं महल में, और एक जो पिलो है या तकिया है उस पर वो टेक कर बैठे हुए हैं,
और जो कृष्णा जो है एक दरबारियों से कुछ तो दरबारी जो उनके साथ में जो है उससे कुछ तो बात कर रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि इस चित्र में जो है बसलेली जो है तरीका इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि उसका जो है कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छा है। फिर जिस तरीके से उनको बनाया गया है कृष्णा को, और वो जो दरबारी है व्यक्ति है उसको भी उस पर्सन को बहुत अच्छे से बनाया गया है, और उनका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही सुंदर है। फिर उनकी आंखों को एकदम बड़ा और चमकीला बनाया है, और मतलब उनका जो टोटल उनको जिस तरीके से ये किया गया है, मीन्स ड्रॉ किया गया है और कलर कॉम्बिनेशन है वो एक बहुत ही अलग है। फिर एक राजा के रूप में कृष्णा को वहाँ पे दिखाया गया है, और दरबार में जो आने वाले लोग हैं वो लोग उससे मिलना चाहते हैं, जैसे राजा की तरह वो बैठे हैं और लोग आके मिल रहे हैं। फिर चित्र को अगर हम देखते हैं तो उसमें ऐसा दिखाया गया है कि कोई एक व्यक्ति आया है और वो उनसे जो है बातें कर रहा है, और उसके सर पे जो है पगड़ी दिखाई गई है। फिर ऐसे लग रहा है कि वो व्यक्ति उनसे किसी चीज के बारे में यानी कोई सीक्रेट बात करने के लिए आया है, और महल के अंदर जो है एक सीक्रेट रूम में यानी कि कोई अलग जगह में वो लोग दोनों बात कर रहे हैं। और जो चित्र है जो हम लोग देख सकते हैं कि रेक्टेंगल इसमें बनाया गया है, या आयताकार जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे रेक्टेंगल है, आयताकार में बनाया गया है। और ये बहुत ही बारीकी से बनाया है, इसमें काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल की गई है। और चित्र में खासकर जो आँख है उनकी आँखों को बहुत अट्रैक्टिव बनाया गया है। और जो है पलंग दिखाया गया है, जो पलंग पर टेक के बैठे हैं। और मतलब ओवरऑल वो चित्र जो है यहाँ पर हम जो देख रहे हैं बहुत विशेष तौर पे बहुत खास तरीके से कृष्णा को दिखाया गया है, उनको कि वो किस सीक्रेट रूम में अपने यानी कि कुछ खास बात करने के लिए अलग से अपने दरबारी से किसी से बात कर रहे हैं। चलो रीड कर लेते हैं। कृष्णा leaning against a pillow in a palace interior in shown in a conversations with a companion bold color scheme, जैसे मैंने कहा a wooden architectural pavilions, large staring eye and robust figure are typical of the Basoti style. In this work, blue bodies, Krishna and shows are nearing a deep yellow धोती, तो उनका जो कपड़ा है वो शरीर उनका ब्लू दिखाया गया है, और जो उन्होंने कपड़ा पहना है धोती पहनी है जो है वो पीला कलर का है। ही इज एक्सप्रेसिंग हिज loneliness to his companion as a राधा इज अवे, यानी कि वो अकेलापन के बारे में बता रहे हैं जब राधा उनके साथ नहीं है। द एब्सेंस ऑफ राधा इज इंडिकेटेड बाय द एम्प्टी बेड, तो यहाँ पे जो खाली जो बेड दिखाया गया है वो राधा के एब्सेंस यानी राधा वहाँ पर नहीं है ये दिखाया गया है। द कंपेनियन इज लिसनिंग अल्टरनेटिवली टू कृष्णा लॉन्गिंग, तो वहाँ पे कृष्ण वो जो है उनका दरबारी जो है वो बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहा है। हिज वेयर upper body has a sandal mark indicating his Vaishnavity applications. He's a red conical turban, simple compared to the elaborate crown of Krishna decorated with the lotus flower. तो उनका जो यहाँ पे पेंटिंग देख सकते हैं कि सर पे उसने जो पहना है और उनके जो कपड़े हैं येलो धोती है, शरीर का जो कलर है और ये जो उनका बेड दिखाया गया है, तो ये इस पेंटिंग में बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेंटिंग देख लेते हैं जो कि इस चैप्टर की आखिरी पेंटिंग है। उसके बाद ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। विश्वरूप 1 चंपा शैली। ठीक है, इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। चंपा स्कूल ऑफ पेंटिंग फ्लोराइज इन अ स्मॉल हिल टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो चंपा स्कूल पेंटिंग की जो शुरुआत है या वहाँ से वो एक छोटे से हिल टाउन से हिमाचल प्रदेश से शुरू हुई। दिस स्कूल
मेड इट्स अ मार्क ऑन द पेंटिंग हिस्ट्री ऑफ द फहारी स्कूल। तो ये बहुत ही फेमस हुआ। जैसे मैंने कहा कि अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से पहाड़ी नगर में यह चंपा पेंटिंग जो है शुरू हुई, और वो उस चंपा शैली से जो है पहाड़ी पेंटिंग की शुरुआत हो गई। और जो है इस ये जो है ये हिस्टोरिकल माने कि इसने अपना एक इतिहास बना दिया। इंस्पायर्ड बाय ओके inspired by the Krishna cult and Vishwapura नहीं Vaishnavism, the Champa School of the Art presented one of the finest collection of painting in the world। So अगर हम देखते हैं कि कृष्णा के द्वारा ये पेंटिंग शुरू हो गई, और कृष्णा का जो वैष्णव धर्म से ये इसको प्रेरणा मिली, और ये भी अभी आज हम देखते हैं कि वर्ल्ड में फेमस है, और सबसे खास तरीके की पेंटिंग इसको माना जाता है पूरे भारत देश में। और ये जो है अपने देश से जुड़ी हुई पेंटिंग हम इसको कहते हैं। जो चंपा शैली की जो पेंटिंग है या जो चित्र है वो बहुत ही खास होते हैं, उन पे कुछ खास विषयों पर वो बनाए जाते हैं। तो जैसे जो इनमें कुछ खास विषय जो है वो है 10 अवतार जो 1725 से 50 तक है, फिर विश्व रूप है, श्रृंखला है, और उसके बाद भगवत पुराण है, रामायण है। तो ये सारे विषय थे जो जिन पर ये पेंटिंग्स बनाई गई। फिर जो चंपा के जो चित्रकार थे या जो पेंटर्स थे, उन्होंने वसली कागज पर जो है पेंटिंग्स बनाई, और खासकर उन्होंने नेचर और जो नेचुरल कलर होते हैं, जो नेचर के जो कलर्स होते हैं वो कलर्स का इस्तेमाल किया। फिर जिन पर वो बाद में क्या करते थे, जो चिकने पत्थर होते थे उनको वो उससे वो उनको चिकना करते थे, और फिर वो पेपर्स को जो है अच्छे से जो रफ पेपर होते थे उनको एकदम क्लीन करते थे, एकदम ये करते थे, शाइनिंग वाला कर देते थे, उनको पॉलिश करते थे, और इस तरह से ये चंपा की पेंटिंग बनाई जाती थी। चंपा के जो खासकर जो पेंटर होते थे वो मुगल शैली का इस्तेमाल करते थे, और वो जो कलर कॉम्बिनेशन है, कलर का जो इस्तेमाल, वो बहुत ही बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से वो कलर कॉम्बिनेशन यूज करते थे। और इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो चंपा शैली का जो इस्तेमाल है वो विशेष यानी स्पेशल तरीके से किया जाता था। उसमें मैंने जैसे बताया कि मैंस यानी कि जो जेंट्स होते थे, पुरुष होते थे, उनको खासकर उनका जो पहनावा है, और जो मुगल राजाओं का जो पहनावा होता था उसको यहाँ पे स्पेशली बनाया जाता था इस पेंटिंग में। तो ये सारी चीजें खास बात थी इस पेंटिंग की। सो मैं यहाँ पर अभी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया मैंने, और इंग्लिश में मैं आपको यहाँ पे रीड कर देती हूँ। सो द कृष्णा कट एंड वैष्णविज्म, द चंपा स्कूल ऑफ द आर्ट प्रेजेंटेड वन ऑफ द फाइनेस्ट कलेक्शन ऑफ पेंटिंग इन द वर्ल्ड। तो मैंने कहा कि ये जो है पूरे संसार में फेमस है। द मेन थीम्स ऑफ चंपा पेंटिंग वेयर, जैसे मैंने बताया, 10 अवतार सीरीज है, द विष्णुपुराम सीरीज है, नहीं द विश्वरूप सीरीज है, फिर भगवत पुराण सीरीज है, और रामायण है, और ये 1725 है, 250 है, फिर 18th सेंचुरी है, देन 1757 है, 1750 to 75 है। पेपर वेयर बाय द पेपर्स used by the Champa artists where vastly natural mineral colors were applied to it। जैसे मैंने बताया कि वो प्राकृतिक कलर को यूज करते थे, गोल्ड, सिल्वर एंड अदर मटेरियल, जो सुनहरे और चमकीले पत्थर जो है वो इस तरीके से यूज करते थे। मटेरियल वेयर ऑल्सो अप्लाइड विच वेयर लेटर पॉलिश विद द स्मूथ स्टोन फ्रॉम बोथ साइड, और वो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे उनको शाइन करने के लिए। द सेंटर वॉज द इन्फ्लुएंस बाय द मुगल मिनिएचर पेंटर बोथ इन स्टाइल एंड कलर, और ये मुगल लोगों को से वो बहुत ही इंस्पायर्ड थे। इट्स स्पाइट ऑफ दैट इट
retained in local characteristic. The custom of the man show the similarities with the male figures in the Mughal miniature painting. तो हम पुरुषों की पेंटिंग यहाँ पर ज्यादा हमें नजर आती है. टाइटल है विश्वपुरा 1, प्लेस है चंपा, और ऑप्टिक्यू वाटर कलर ऑन पेपर, साइज है 30.2 सेंटीमीटर 20.